राजकीय अवकाश है जिसके कारण से स्कूल कॉलेज बंद हैं, कार्यालय बंद हैं। लेकिन राजकीय अवकाश का मतलब और स्कूल कॉलेज के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार बंद हो जाएंगे। बाजार पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन के लिए उनको कंट्रोल किया गया है। लेकिन बाजार बंद होने का मतलब ये भ्रांति या जिज्ञासा कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, दूध मिल्क बूथ हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर हैं, सभी जगह खुली रहेंगे। हाँ, रूट के नज़दीक अगर उस पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान में वहाँ पर कंट्रोल्स रहेंगे। साथ साथ मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर नई दिल्ली में आना चाहता है, दिल्ली के किसी जगह पर जाना चाहता है, वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप नई दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो आपको सिटी बस सर्विस, TSR, टैक्सीज वगैरह सब मिलेंगे। एयरपोर्ट में आप जाना चाहते हैं, आपकी फ़्लाइट है, लेट नाइट है या दिन में है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी एरिया से है, गुड़गांव से है, पलवल से है, सोनीपत से है, आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो हमने वैकल्पिक मार्ग हमारी यातायात निर्देशिका में दिए हैं। साथ के साथ मेट्रो पूरी तरह से उपलब्ध है और तो एयरपोर्ट के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार, आदाब। देश इस वक्त बहुत बड़े G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां करने में लगा है। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए आ रहे हैं और देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली को सजाया जा रहा है, एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम की भी उद्घाटन किया और उसके बाद जो तमाम डेलीगेट्स हैं, डिग्निटरीज हैं, दिल्ली को उन तमाम के लिए सजाया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए भी तमाम तरह की अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात नजर आएंगे। दिल्ली पूरी तरह से बंद है। इस तरह का पैनिक इस वक्त लोगों में काफ़ी ज़्यादा है कि क्या होने वाला है, किस तरह की स्थिति रहेगी सुरक्षा के इंतजामात से। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया एक मामला निकलकर सामने आता है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो के गेट्स को बंद करने का मामला हो या फिर दरियागंज थाने की तरफ से जो कि राजघाट तमाम जगहों के एरिए को लेकर बंद करने को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और उसके बाद आज चाहे वो दिल्ली मेट्रो के 39 दरवाजों को बंद करने का मामला हो या फिर दूसरा जो दरियागंज में मार्केट को, सिनेमा हॉल को, आसपास के इलाके को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उन सभी को भी कैंसिल कर दिया गया है। इस वक्त हर एक आदमी राजधानी दिल्ली में, खासकर बाजार, शॉपकीपर्स मार्केट एसोसिएशन पूरी तरह से संशय में पड़ी हुई है कि आखिर होने वाला क्या है। 7, 8, 9, 10 राजधानी दिल्ली को कितनी महत्वपूर्ण ये तारीखें होने वाली है, किसका बाजार बंद रहेगा। हालांकि सुरेंद्र यादव जो कि स्पेशल कमिश्नर है ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोई भी बाजार दिल्ली का बंद नहीं रहेगा। लेकिन जो पैनिक है वो लगातार बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है, उस पर ये हमारी खास रिपोर्ट है। दरियागंज की वो तस्वीर या फिर जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कैंसिलेशन की ये नोटिफिकेशन भी साथ में आपको दिखा रहा हूं मैं। दोनों में फर्क एक दिन का जरूर है, लेकिन कैंसिल कर दी गई है। वहीं अलावा दिल्ली मेट्रो स्टेशन 39 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को बंद करने का जो दिल्ली पुलिस का सर्कुलेशन एक था नोटिस का, उसको भी वापस फिलहाल ले लिया गया है। किसी भी तरह का पैनिक ना फैले, सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरह से इस मौके पर बंद किया गया है, उसके दरवाजों को बंद किया गया है। उसकी वजह क्योंकि मुख्य जो स्थल है इस G20 समिट का वो वही है। सिक्योरिटी राजधानी दिल्ली की इस वक्त वाकई हाई अलर्ट पर है और उसको रखा गया है क्योंकि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में पहुंच रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। G20 समिट राजधानी दिल्ली में जिसकी तैयारियां कई महीनों से की जा रही हैं, उसकी की जा रही हैं। तैयारियों को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो NSG कमांडोज हों या फिर CISF हो, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस हों, तमाम को इस वक्त जो है अलग अलग लेयर्स में लगाया गया है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी पैनल में रखा गया है। तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रूट्स को ज़रूर डाइवर्ट किया गया है। राजघाट के आसपास इलाके को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ें अभी कुल मिलाकर जो है वो क्लियर नहीं है। दिल्ली पुलिस भी हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा कर रही है, लेकिन लोगों को मैं साफ तौर पर कह दूं, राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह का कोई भी लॉकडाउन नहीं है। पूरी दिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं है। केवल प्रगति मैदान, ITO, भारत मंडपम, निजामुद्दीन के आसपास का और जिन होटल्स में ये तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके डेलीगेट्स रुकेंगे, उन होटल्स के आसपास के इलाके को यानी नई दिल्ली जिले को बंद करने की पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। उसकी वजह यह है 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की
सिक्योरिटी का पूरी तरह से मामला है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, कोई लॉकडाउन नहीं है राजधानी दिल्ली में, पूरी तरह से कोई मार्केट बंद नहीं है, बल्कि कुछ इलाकों को डेलीगेट्स भी पहुंचने वाले हैं, उनको सजाया धजाया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं पुरानी दिल्ली की, जो पैनिक फैलाया जा रहा है, बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया या फिर कुछ और मीडिया चैनल्स में चल रही खबरों को दिल्ली पुलिस पूरी तरह से खंडन कर चुकी है, एड्स का खंडन कर चुकी है। बार बार ये बात कही जा रही है कि सिक्योरिटी रीजन से जो भी कुछ जानकारी है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल और दिल्ली पुलिस मीडिया के द्वारा खुद ब खुद बयान जारी कर रही है। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े गर्व की बात है कि G20 समिट हमारी राजधानी दिल्ली के दिल और हमारी पुरानी दिल्ली के बिल्कुल खास करीब में होने जा रहा है। तो आप तमाम लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ना पैनिक फैलाएं। बिल्कुल भी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति राजधानी दिल्ली में नहीं है। वहीं सिक्योरिटी रीजंस की जहां तक बात है तो भारत मंडपम, प्रगति मैदान, ITO, नई दिल्ली जिला, उसको ज़रूर जो है वो निज़ामुद्दीन के जो पास का एरिया लोधी रोड जहाँ से पूरा निकलता है, वहाँ ज़रूर उनकी डेलीगेट्स और डिग्निटरीज और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए रास्तों को बंद किया जाएगा, रूट लगाए जाएंगे और एयरपोर्ट से आने वाले तमाम लोग जो कि आना जाना चाहते हो वो मेट्रो का इस्तेमाल करें। और अगर कोई भी आम रास्ते से आना जाना चाहता है तो उनको ट्रैफिक में ज़रूर दिक्कत हो सकती है। अगर कोई रूट लगा हुआ होगा तो उसको देखते हुए तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल मैं अगर कहूँ आप तमाम लोगों से किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, संशय में ना पड़ें। साफ तौर पर जो भी कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से जानकारी दी जा रही है उनको फॉलोअप करें और किसी भी तरह की अफवाह के चक्कर में ना पड़ें। मैं आपको कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली की इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। रिहर्सल भी इस वक्त राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से चल रहे हैं कि किस तरह से जो VVIPs आ रहे हैं, राष्ट्रपतिज आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, कई माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपतिज आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं कई मुल्कों के, उनको किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जाएगा वो तमाम तैयारियों को लेकर रिहर्सल्स की जा रही हैं। तो आप तमाम दिल्ली वासियों से ये भी अपील है, पैनिक ना हो, अफवाह ना फैलाएं और किसी भी तरह की जो है अफवाह को ना फैलाएं। दिल्ली पुलिस की जो भी ऑफिशियल हैंडल से जानकारियां दी जा रही हैं उन पर ध्यान रखें। और जो इतना गर्व महसूस करने वाला ये G20 समिट राजधानी दिल्ली को होने जा रहा है, इसको खूब खुशहाली और हर्षोल्लास से अपने घरों में रहकर या जो भी कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए उसको उस तरह से मनाएं और उन रास्तों पे जाने से बचें जहां VVIPs के रूट लगेंगे, एंट्रीज को जहां बंद किया गया है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। अगर वैलिड आइडेंटिटी या टिकट या बोर्डिंग पास के साथ किसी को लेकर आ रहे हैं तो हम उसको ऑनर करेंगे। मान लीजिए एयरपोर्ट को 9 तारीख को कोई लेकर आ रहा है या 10 तारीख को कोई लेकर आ रहा है एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से और उसका गंतव्य स्थान नई दिल्ली है तो और उसको उसकी होटल में बुकिंग है नई दिल्ली के किसी होटल में या वो नई दिल्ली के वासी हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास बोर्डिंग पास है, उसको हम लोग ऑनर करेंगे सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस दौरान में थोड़ा डिले हो सकता है कि मान लीजिए उस दौरान में कोई मूवमेंट चल रहा है और उसी स्थान पर आपको उसी रोड पर जाना है तो वो जो है थोड़ा डिले हो सकता है। एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से एडवाइजरी में दिया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो मेडिकल सेवाएं हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो पहले की तरह जैसे पहले चलती आई हैं पूरी दिल्ली में चलेंगी। हमारा जो ध्येय है वो ये हमेशा रहेगा कि हम उनको एक कॉरिडोर बना कर दें उस वक्त।